हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन का यूनिट 4 लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रिडॉक्स इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर। आप बोल सकते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स यूज्ड इन अ रिडॉक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो रिडॉक्स इंडिकेटर है ये आपका दो अलग कलर शो करेगा। एक आपका जब ये ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में, तो ये शो करेगा कलर 1। और जब ये रिड्यूसिंग मीडियम में प्रेजेंट है तो ये शो करेगा कलर 2। कलर 2। अब सपोज करिए कि ये ब्यूरेट है, दिस वन, और ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया हुआ है KMnO4, आपने लिया है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और यहां जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो लिया है फेरस सल्फेट, यानी FeSO4 फेरस सल्फेट। ये आयनाइज होगा तो इट विल गिव फेरस आयन Fe+2, सल्फेट आयन SO4-2। तो यहां पर ये जो KMnO4 है ये एक्ट होता है एज अ सेल्फ इंडिकेटर। कैसा एक्ट होता है? एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो सेल्फ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है, इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो KMnO4 खुद क्या है? KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किससे रिएक्ट हो रहा है? फेरस सल्फेट यानी फेरिक आयन से Fe+2। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 अब कंडीशन कैसी है? H+। कैसी कंडीशन है? एसिडिक। आपने क्या यूज किया है? H2SO4। आपने यूज किया है H2SO4। तो KMnO4 एसिडिक कंडीशन में किस में रिड्यूस होगा? MnSO4। इट विल रिड्यूस इनटू MnSO4, यानी कि मैग्नीज सल्फेट प्लस K2SO4। और ये जो फेरिक आयन है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन, यानी फेरस आयन गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन। तो देखिए KMnO4 में Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पे Mn के ऊपर आएगा +2। तो +7 से +2 होना, दैट इज +7 से +2 होना, यानी रिड्यूस हुआ है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, यानी 5 का क्या हुआ है? डिफरेंस हुआ है। तो जब, और ये कैसा और चेंज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज भी कैसा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी डिक्रीज। तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद का तो रिडक्शन होता है, लेकिन यहां देखिए फेरस आयन को क्या किया इसने? फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज किया, यानी ऑक्सीडेशन। तो यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हुआ? यानी इंक्रीज इन ON बाय 1, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, +2 से +3 होना। तो जब तक KMnO4 क्या करेगा? फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कराएगा, तब तक तो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया, इससे रिएक्ट किया, और इससे रिएक्ट करके KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो गया? MnSO4 में। जब आपका ये सैंपल पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो यहां पे कैसा रहेगा? अनरिएक्टेड। और KMnO4 जब अनरिएक्टेड रहता है, यानी कि ये जब अनरिएक्टेड रहता है तो ये कैसा कलर शो करता है? वाटर में पिंक कलर। इट शोज पिंक कलर इन वाटर। यानी यहां पर आपको देख रहे हैं कि KMnO4 अनरिएक्टेड रहा तो वो खुद ही कलर चेंज कर दिया उसने, यानी कैसा कलर शो होने लगा? पिंक। तो यहां पे आपको किसी प्रकार के इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि KMnO4 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
जब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है तब तो वो कलरलेस रह रहा है, लेकिन जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन में आएगा तो इट विल शो, KMnO विल शो पिंक कलर इन वाटर। ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो ये तो एग्जांपल हो गया आपका इसका KMnO4 का, एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। अब यानी कि जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था तो कुछ और कलर शो कर रहा था, और जब रिड्यूस फॉर्म में है तो कुछ और कलर शो कर रहा है। आइए दूसरा इंडिकेटर का एग्जांपल ले लें हम लोग। तो ये देखिए, ये एक इंडिकेटर है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन में यहां पे जो ये आपका आयरन है ये अस फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में? फेरस आयन। फेरस आयन किस फॉर्म में? Fe+2 फॉर्म में। तो ये कैसा है? ये है रिड्यूस्ड फॉर्म। दिस वन इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में, जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा तो कलर कैसे शो करेगा? रेड कलर। लेकिन अब देखिए यहां पे कॉम्प्लेक्स से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन और क्या किया? रिलीज किया। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये +2 से क्या हो गया? +3 हो गया। तो यहां पे आप देखिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या हो गया? फेरिक आयन हो गया। और ये कौन सा फॉर्म है? ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। दिस वन इज अ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। तो फेरस आयन की जगह क्या आ जाएगा? फेरिक आयन। और ये जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा तो कैसा कलर शो करेगा? ब्लू कलर। यानी जब ये रिड्यूस फॉर्म में था तो रेड कलर शो कर रहा था, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था तो कैसा कलर शो कर रहा है? ब्लू कलर शो कर रहा है। यानी कि अगर इंडिकेटर आपका रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इंडिकेटर आपका किस फॉर्म में हो गया? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तो इसकी वजह से जो कलर आएगा रिड्यूस फॉर्म में ये हो जाएगा कलर 1, और इसकी वजह से जो कलर आएगा वो हो जाएगा कलर 2। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे नेस्ट इक्वेशन, और यहां से हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज नेस्ट इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज E इक्वल टू E0 प्लस 0.059 अपॉन n log concentration of ion oxidized form अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर इन रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, तो इसको अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में कितनी कंसंट्रेशन है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कितनी कंसंट्रेशन है, इसका लॉग वैल्यू ले लेंगे 0.059। n क्या होगा? n होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 से +3 हुआ, यानी कि 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आपका, ठीक है, ये आपका गिवन होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कितने प्रकार के इंडिकेटर यूज होते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर में? तो बेसिकली हम लोग, एक तो हमने देखा अभी सेल्फ इंडिकेटर KMnO4, जो कि क्या कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट होके क्या कर रहा था? एक कलर शो कर रहा था। और जब ये अनरिएक्टेड रहा, यानी जब ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा था तो ये कलरलेस था। और जब ये यानी अनरिएक्टेड रहा, यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहा, तो KMnO4, तब इसका कलर कैसा था? पिंक कलर। यानी जब ये सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड रहा तो ये कैसा कलर शो कर रहा है? पिंक कलर। तो आइए स्टार्ट करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर, दैट इज सेल्फ इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड इंटरनल इंडिकेटर। तो आइए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर। तो पहला टाइप है सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। सेल्फ इंडिकेटर में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से कोई एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा। यानी यहां पे आपको थर्ड रीजेंट यूज नहीं करना है। जैसा कि एग्जांपल हमने KMnO4 और फेरस सल्फेट का देखा, तो यहां पे KMnO4 कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि KMnO4 जब तक फेरस आयन से रिएक्ट कर रहा था तब तक इसको तो ऑक्सीडाइज कर रहा था। तो ये क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है और फेरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी फेरस गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक आयन, जो अभी हमने प्रीवियसली रिएक्शन देखा है। तो KMnO4 itself act as a self indicator, यानी कि when no external indicator is required and one of the reactant itself act as indicator। ठीक है, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, KMnO4 एंड, ठीक है, चाहे आप ऑक्सैलिक एसिड लीजिए, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, हमने ले लिया फेरस सल्फेट, ठीक है, और आप क्या ले सकते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो KMnO4 जब तक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तब तक तो ये कलरलेस रहेगा, और जब ये अनरिएक्टेड होगा तो कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर। दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर में तो क्या होता है कि जो इंडिकेटर को हम कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्टेंट के साथ में ही, जहां पे हम यहाँ पे जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसी में 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इंडिकेटर में ऐसा नहीं करते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर में क्या करते हैं, एक अलग से हम इंडिकेटर का सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर टाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं आयोडीन की, ठीक है, और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट फेरस सल्फेट है, तो क्या होगा, हमने जो इंडिकेटर लिया वो लिया स्टार्च, ठीक है, स्टार्च लिया है, तो आयोडीन यहाँ पे क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन फेरस आयन से रिएक्ट करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करा देगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज करा देगा फेरिक आयन में, और खुद क्या होगा, खुद आयोडाइड में रिड्यूस हो जाएगा। तो जब तक आयोडीन फेरस से रिएक्ट करेगा, जब तक आयोडीन फेरस से रिएक्ट करेगा तब तक तो इसको ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका फेरस आयन खत्म हो गया तो ये आयोडीन क्या रहेगी, अनरिएक्टेड, और जब आयोडीन अनरिएक्टेड रहेगी सैंपल में तो हमें एक्सटर्नल इंडिकेटर में क्या करना होता है, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं तो हमको यहां से कंटेंट लेना होगा और इसमें ऐड कर देना होगा, यानी बाहर जो आपने एक्सटर्नली जो आपने स्टार्च का या आपने इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन रखा हुआ है एक्सटर्नली बाहर, ठीक है, आप इसको इसके अंदर नहीं ऐड करना है, इसको आपको बाहर रखा है, और टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा, रिएक्शन मिक्सचर को यहां से विड्रॉ करना है, विड्रॉ करके इस इंडिकेटर के सॉल्यूशन में डालना है। कब तक डालना है, जब तक इस इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आयोडीन जब स्टार्ट में आएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आयोडीन क्या करेगा, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कराएगा, आयोडीन फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फेरस आयन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आपका सैंपल खत्म हो गया। तो अब जब एक्स्ट्रा आयोडीन गिरेगा वो अनरिएक्टेड रहेगा, और वो आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्ट करेगा, यानी व्हेन एवर आयोडीन स्टार्च रिएक्टेड विद आयोडीन इट विल गिव ब्लू कलर। और ये चीज मैंने आपको डायोटाइशन टाइट्रेशन में भी बताया था कि आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्ट करता है तो कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर विड्रॉ फ्रॉम वेसल reaction mixture withdraw from vessel time to time and add in a solution of external indicator। कब तक, until the color change of solution, ठीक है, यानी आपको यहां से विड्रॉ करना है और सॉल्यूशन में डालना है। कब तक डालते रहना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये तो रहा आपका
एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब आइए देखते हैं तीसरा, इंटरनल इंडिकेटर। तो इंटरनल इंडिकेटर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग नॉर्मली टाइट्रेशन में करते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा, इंडिकेटर को अंदर डालना होगा। जैसे हम लोग फिनोप्थेलिन को एसिड बेस टाइट्रेशन में डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज को 2 से 3 ड्रॉप आपको डालना होगा और कलर चेंज ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे इंटरनल इंडिकेटर में, इंटरनल indicators are the compound which goes into the reaction vessel। ठीक है, रिएक्शन वेसल कहां पे, कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में क्या करने के लिए, टू ऑब्जर्व द कलर चेंज। ठीक है, विच शोज एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है, और कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, यानी कि एंड पॉइंट आ गया है या आपका टाइट्रेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल क्या लेंगे, आप जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोप्थेलिन यूज कर रहे थे, मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे थे। ठीक है, ऐसे अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की टाइट्रेशन करा रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन करा रहे हैं फेरस से वर्सेस फेरस, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इंटरनल इंडिकेटर डाइफिनाइल अमीन भी यूज कर सकते हैं, डाइफिनाइल अमीन। तो ये है इंटरनल इंडिकेटर, दिस वन इज इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल। और सेम रिएक्शन के लिए अगर आप पोटेशियम फेरी साइनाइड यूज करेंगे तो ये भी एक्ट होगा एज अ एक्सटर्नल इंडिकेटर, ठीक है। या तो आयोडीन के केस में हम स्टार्च एज एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, या तो हम पोटेशियम फेरिक साइनाइड यूज कर रहे हैं इन द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट। तो ये था कुछ डिस्क्रिप्शन रिडॉक्स इंडिकेटर का, तो इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रिडॉक्स कर्व देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर्व, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो पोटेंशियल में क्या चेंज होता है, यानी ईएमएफ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से जो कर्व आएगा वो क्या रहेगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।